तो तानिया हेमंत, और तानिया हेमंत भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। हाल ही में किसके द्वारा इमाग्रेट 2.0 वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। और एस जयशंकर वही हैं विदेश मंत्री जो कि इस समय संघाई सहयोग संगठन में भारत की तरफ से प्रतिनिधि हैं। हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीए साइक्लोन। आज है 18 अक्टूबर सन 2024 और 18 अक्टूबर 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण ट्रेंडिंग प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, इन सभी प्रश्नों पे डिस्कशन किया जाएगा। इस वीडियो सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा। इस तरह के जितने भी वीडियो हैं उन सभी का पीडीएफ मैं आपको यहाँ पे एक साथ दे देता हूँ। इसके अलावा इस वीडियो का सोल्यूशन पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीए साइक्लोन। और जैसा कि आपको मालूम है कि हर सेशन के पहले प्रीवियस डे का रिवीजन होता है। 17 अक्टूबर को जो मैंने आपको प्रश्न दिए थे, मिशन भागीरथी, इसका संबंध किस राज्य से पूछा गया है? तो मिशन भागीरथी आपकी हर घर स्वच्छ जल पहुंचाने की एक योजना है और किससे रिलेटेड है? तेलंगाना से। अभी हाल ही में किसके द्वारा महिला एकल बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता गया है? तो तानिया हेमंत, और तानिया हेमंत भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। हाल ही में किसके द्वारा इमाग्रेट 2.0 वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। और एस जयशंकर वही हैं विदेश मंत्री जो कि इस समय संघाई सहयोग संगठन में भारत की तरफ से प्रतिनिधि हैं। किस देश के द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट का दूसरा सर्वाधिक स्कोर बनाया गया? तो हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में सीरीज तीसरा T20 मैच जिसमें भारत ने 297 रन बनाए। सबसे अधिक पूछा जाए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसने स्कोर बनाया है? तो आपका नेपाल। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया? तो ये आपका 13 अक्टूबर हो जाएगा। हाल ही में किसे देश की 14वीं महारत्न के रूप में अनाउंस किया गया है? तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि स्थित है बंगलौर में। और इसका कार्य क्या है? जितने भी एरो पार्ट्स होते हैं उन सभी का निर्माण करना। अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक का आयोजन किस स्थान पे किया गया है? तो जिनेवा बताइएगा। जाति सर्वेक्षण आरंभ करने वाला देश का तीसरा राज्य तेलंगाना बना। और सुर्खियों में रहा सरस आजीविका मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये आपका गुरुग्राम हो जाएगा। तो ये रहा आपका लास्ट डे का रिवीजन। टुडेज क्वेश्चन जो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC का नया CMD और CEO नियुक्त किया गया? CMD मतलब चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये हैं आपके मनोज कुमार दुबे। और इन्हें हाल ही में IRFC यानी भारतीय रेलवे वित्त निगम का नया CEO और CMD नियुक्त किया गया है। तो इनको आप याद रखेंगे। इसके बाद हाल ही में केरल के वायनाड जिले में स्थापित एक्स बैंड रडार का संबंध किस मंत्रालय से है? तो एक्स बैंड रडार किसके द्वारा स्थापित किया है, किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये आपका है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, केंद्र सरकार के यह मंत्रालय। और इसके द्वारा केरल के वायनाड जिले में एक्स बैंड रडार का स्थापना किया गया। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे होगा, हाल ही में किस तिथि को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया गया? तो अभी हाल ही में 16 अक्टूबर को, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 16 अक्टूबर को आपका विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया गया था। तो अक्टूबर महीना चल रहा है, अक्टूबर महीने में जितने भी दिवस मनाए गए हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए 7 अक्टूबर की बात करिएगा तो 7 अक्टूबर को मनाया गया विश्व कपास दिवस। 11 अक्टूबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 12 अक्टूबर को 2 दिवस आपके आते हैं, एक तो वर्ल्ड अर्थराइटिस डे था, विश्व गठिया दिवस, और एक आपका है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, है ना। तो ये आपके अक्टूबर के दिवस हो गए। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में घोषित 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? इस प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, भारत के उड़ीसा राज्य को 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा उड़ीसा के राज्यपाल का नाम और उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम।
उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है, महानदी, जो सिंघवा श्रेणी से निकलकर उड़ीसा होते हुए बंगाल खाड़ी में गिरती है और इस नदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। इसी महानदी पर विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसे आप हीराकुंड बांध भी कहते हैं। इसी उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर विश्व प्रसिद्ध चिल्का झील स्थित है, जो क्षेत्रफल के आधार पर भारत की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की झील है। और इसी झील में जो है आपका इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। तो प्रश्न का उत्तर कि 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है, तो उत्तर आपका हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट जो अगला आपका है, अभी हाल ही में चर्चित ट्रीज पहल का संबंध किस महाद्वीप से है। ट्रीज पहल नाम से स्पष्ट हो रहा है वनारोपण को प्रोत्साहन देना, जहां मरुस्थलीय क्षेत्र होगा, यूरोपीय महाद्वीप, उप सहारा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये फिर एशिया। मतलब वनारोपण संबंधित ये पहल है और किससे रिलेटेड है, जहां मरुस्थल होंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी मरुस्थल है और सहारा में भी मरुस्थल है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है वह हो जाएगा उप सहारा अफ्रीका। सहारा मरुस्थल के आसपास के क्षेत्र में वनारोपण का ये पहल है, ताकि यहाँ पे वन्य जीवों का विकास संभव हो सके। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इंडियन कोस्ट लाइन फोर्स, ICF। आपको मालूम है राकेश शर्मा संभवतः थे, उनकी मृत्यु हुई थी और उनके बाद यह पद जो है खाली था। और उनके बाद अभी हाल ही में जो है ये है आपके एस परमिश, और एस परमिश को इंडियन कोस्टल फोर्स, भारतीय तटरक्षक बल का नया महानिदेशक बनाया गया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, नई नियुक्ति है इसलिए। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में औषधि विनियामक प्राधिकरण का 19वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है। बांग्लादेश, चीन, भारत या फिर नेपाल। तो अपने देश भारत में औषधि विनियामक प्राधिकरण की बैठक की गई और ये आपका अक्टूबर महीने में हुआ था। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में सोने की राख उगलने के लिए फेमस किलिमंजारो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। एक मृत ज्वालामुखी है और इसकी लोकेशन अफ्रीका के तंजानिया देश में है। तो किलिमंजारो एक सशुद्ध ज्वालामुखी का उदाहरण, लेकिन हाल ही में यहाँ पे उद्गार हुआ और यहाँ के धूल के कणों में सोने की राख पाई गई है, तो इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। कहाँ पर है, तंजानिया में। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जाता है, तो इसका भी उत्तर आपका तंजानिया हो जाएगा, है ना। अच्छा, केनिया की बात करिएगा। केनिया की राजधानी नैरोबी। नैरोबी में क्या है, UNEP का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पे, अल्जीरिया, और अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है। बोत्सवाना आपका फेमस है किस लिए, तो हीरे के उत्पादन के लिए। और तंजानिया में 2 द्वीप आप याद रखिएगा, एक स्वाहिली है और एक आपका जंजीबार। स्वाहिली और जंजीबार ये दोनों द्वीप किस लिए जाने जाते हैं, तो आप बताइएगा। लौंग के उत्पादन के लिए दोनों द्वीप आपके फेमस हैं। इस सेशन का लगभग आधा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो का सोल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो करिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आप अधिक से शेयर करिए, ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इस वीडियो की आवश्यकता है। प्रश्न मैंने पूछा था, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत किस नंबर पे है, HGI में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा 105वें नंबर पर। भारत की स्थिति 105वें नंबर पे हो जाएगी। और सबसे लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए, भारत के तेज गेंदबाज हैं मोहम्मद सिराज। हाल ही में इनको किस राज्य सरकार के द्वारा DSP के पद पे नियुक्त किया गया। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इस वीडियो को अधिक शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उस विद्यार्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।